नमस्कार, स्वागत है आपका पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा। इस बुलेटिन में आपको मिलती है आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर, वो भी विस्तार से। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। उर्वरक जैसे क्षेत्रों के खराब प्रदर्शन के बावजूद 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की वृद्धि दर जनवरी की तुलना में फरवरी में बढ़ी है। हालांकि सालाना आधार पर इसमें गिरावट रही। फरवरी में 8 प्रमुख उद्योगों की वृद्धि दर 6.7% रही। 8 प्रमुख क्षेत्रों में कोयला, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और बिजली आते हैं। इनकी वृद्धि दर जनवरी में 4.1% रही थी। भारतीय रिजर्व बैंक के मुताबिक फरवरी में क्रेडिट कार्ड से होने वाला खर्च सालाना आधार पर 26% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। क्रेडिट कार्ड खर्च में तेज बढ़त को देखते हुए ब्रोकरेज फर्म अब बैंकों की एसेट क्वालिटी को लेकर चिंतित है। फरवरी में लगभग 11 लाख नए क्रेडिट कार्ड जारी किए गए। इससे देश में कुल क्रेडिट कार्ड की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा हो गई। क्रेडिट कार्ड पर बकाया कुल राशि सालाना आधार पर 21% बढ़ चुकी है। इससे असुरक्षित ऋण को लेकर चिंता बढ़ गई है। कच्चा तेल और महंगा हो सकता है। उत्पादक देशों के संगठन OPEC प्लस के आपूर्ति में कटौती के फैसले को और आगे बढ़ाने से ग्लोबल मार्केट में तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। इससे तेल के भाव में आग लगने की आशंका है। ब्रेंट क्रूड $86 प्रति बैरल से ऊपर निकल गया है। इस साल अब तक अमेरिकी क्रूड बेंचमार्क में 14% की बढ़ोतरी हुई है। तेल उत्पादक देशों के समूह ने उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती के फैसले को जून तक बढ़ा दिया है। इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि वैश्विक स्तर पर तेल के भंडार में गिरावट आ सकती है। शेयर बाजारों में गुरुवार को चालू वित्त वर्ष के अंतिम कारोबारी सत्र में जोरदार तेजी आई। बिजली, ऑटो और बैंक शेयरों में भारी लिवाली से बाजार में लगातार दूसरे दिन तेजी रही। BSE सेंसेक्स 655 अंक की बढ़त के साथ 73,651 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 203 अंक चढ़कर 22,326 अंक पर बंद हुआ। वित्त वर्ष 2023-24 में BSE सेंसेक्स 14,659 अंक और निफ्टी 4,967 अंक चढ़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मजबूती के रुख के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोने का भाव 350 रुपए की तेजी के साथ 67,350 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। सोने की कीमतों में लगातार दूसरे दिन तेजी आई। चांदी की कीमत भी 200 रुपए की तेजी के साथ 77,450 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार कॉमेक्स में हाजिर सोना $2,194 प्रति औंस पर, जबकि चांदी $24.55 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। अमेरिका में ब्याज दरों को लेकर सकारात्मक धारणा के बीच सोने की कीमतें ऊंचे स्तर पर कारोबार कर रही हैं। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे और दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर 1 अप्रैल से सफर करना महंगा होने वाला है। NHAI टोल टैक्स को रिवाइज करने जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर टोल टैक्स में 5 से 10% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अभी NHAI दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर 2.19 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से टोल वसूल रहा है। टोल टैक्स बढ़ने से यात्रा की लागत बढ़ जाएगी। NHAI 1 अप्रैल से दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे पर भी टोल टैक्स बढ़ने वाला है। खैरकी टोल प्लाजा पर प्राइवेट कार पर टोल 5 रुपए बढ़कर 85 रुपए हो जाएगा। सोहना टोल प्लाजा और घमरोज टोल प्लाजा पर टोल रेट में कोई बदलाव नहीं होगा। अब खबर फास्टैग यूजर्स के लिए है। अगर आपने अब तक अपने फास्टैग KYC प्रोसेस को पूरा नहीं किया है तो 1 अप्रैल से आपका फास्टैग ब्लैकलिस्ट हो सकता है। NHAI ने वाहन चालकों के लिए फास्टैग KYC को पूरा करने के लिए अंतिम तारीख 31 मार्च तय की है। NHAI ने कहा है कि बैलेंस होने के बावजूद बिना KYC वाले फास्टैग को भी डीएक्टिवेट या ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इससे फास्टैग से भुगतान करना मुमकिन नहीं होगा और आपको टोल प्लाजा पर डबल टैक्स देना होगा। किसी एयरलाइंस का टिकट खरीदते समय सीट के लिए बड़ी संख्या में भारतीयों को अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता है। लोकल सर्किल के सर्वे में शामिल करीब 44% लोगों ने अतिरिक्त शुल्क देने की शिकायत की है। कई लोगों ने सीट शुल्क के रूप में 200 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक का भुगतान किया। पिछले 12 महीने में लोगों की उड़ान बुक करते समय मुफ्त सीट पाने की क्षमता में बहुत मामूली सुधार हुआ है। सर्वे के अनुसार अगर कोई परिवार एक साथ बैठना चाहता है तो उन्हें वास्तविक टिकट की कीमत से ज्यादा खर्च करना पड़ता है, क्योंकि कई एयरलाइन अतिरिक्त भुगतान पर सीटें उपलब्ध कराती हैं। ऑटो कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने 1 अप्रैल से अपने चुनिंदा वाहनों की कीमत बढ़ाने की घोषणा की है। कंपनी ने उत्पादन लागत बढ़ने और परिचालन खर्च में बढ़ोतरी होने के कारण ये फैसला लिया है।
1 अप्रैल से चुनिंदा वाहनों की कीमत 1% तक बढ़ेगी। टोयोटा हैचबैक ग्लेंजा से लेकर प्रीमियम एसयूवी फॉर्च्यूनर की बिक्री करती है। इनकी कीमत 6.86 लाख रुपए से लेकर 51.44 लाख रुपए है। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण करने के लिए जेटवर्क को ठेका दिया है। जेटवर्क देश भर में 1400 फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करेगी। आईओसी ने 6000 चार्जर के लिए निविदा जारी की थी। इसमें देश भर के 40 इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता शामिल हुए। जेटवर्क ने प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से पूरे देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए फास्ट चार्जर स्थापित करने के लिए आईओसी से ऑर्डर हासिल किया है। तो अगर आपने अब तक मनी9 का सुपर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो देर किस बात की, तुरंत डाउनलोड कीजिए। आज के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। आज हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए मनी9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।